हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे रतन ज्योत क्लासेस चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 7 की संस्कृत का द्वितीय पाठ नित्यम पिबामः सुभाषित रसम का अनुवाद करवाऊंगी, जिसका शाब्दिक अर्थ है नित्यम हमेशा, पिबामः पीते हैं, सुभाषित रसम सुंदर वचनों के रस को, अर्थात हम हमेशा ही सुंदर वचनों के रस को पीते हैं। यहाँ पर एक कक्षा का चित्रण दिया गया है, जिसमें एक अध्यापक और बच्चे आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, जिसमें एक छात्रा अपने शिक्षक से कहती है, महोदय अस्माकं विद्यालयस्य भित्तौ, महोदय हमारे विद्यालय की दीवारों पर, भित्तौ दीवारों पर, अयोग्यः पुरुषो नास्ति, अयोग्य कोई पुरुष नहीं होता, योजक सतत्र दुर्लभः, सही काम में लगाने वाले दुर्लभ होते हैं, अर्थात इस संसार में कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं होता, उसे सही काम में लगाने वाले दुर्लभ होते हैं। इति लिखितम अस्ति, ऐसा लिखा है। अस्य कः भावः इति, इसका क्या भाव है, कृपया बोधयतु, कृपया बताइए। अध्यापक कहता है, भो सुशीले, अरे सुशीला, अस्य भावार्थः अस्ति, इसका भावार्थ है कि यत्कि अस्मिन् जगति, इस संसार में, को अपि अयोग्यः नास्ति, कोई भी अयोग्य नहीं है, अर्थात इस संसार में कोई भी मनुष्य अयोग्य नहीं है। सर्वे योग्याः सन्ति, सभी योग्य हैं, परंतु प्रेरकस्य मार्गदर्शकस्य च अभावः अस्ति, परंतु प्रेरक और मार्गदर्शक का अभाव है। एक अन्य छात्रा कहती है, मान्यवर अहम अपि, मान्यवर मैंने भी विद्यालयस्य परिसरे, विद्यालय के परिसर में, एतादृशं श्लोकम पठितवती, ऐसे श्लोक पढ़े हैं। अध्यापक कहता है, रमे एतानि सुभाषितानि सन्ति, रमा ये सूक्तियां हैं, अस्माकं हमारे, चिंतन विकासाय चिंतन के विकास के लिए, एव एतानि ऐसे, सुभाषितानि सूक्तियां विद्यालयस्य विद्यालय के परिसरे परिसर में, स्थापितानि लिखी गई हैं, अर्थात हमारे चिंतन के विकास के लिए ऐसे सूक्तियां विद्यालय के परिसर में लिखी गई हैं। तब एक अन्य छात्र कहता है, महोदय सुभाषितानि इत्यनेन कः अभिप्रायः, महोदय सूक्तियों का क्या मतलब है। अध्यापक कहता है, वत्स पुत्र, मानवान विविध मूल्यानां विकासाय, मनुष्य के विविध मूल्यों के विकास के लिए, श्रेष्ठ श्रेष्ठ जनों के उक्तानि सुवचनानि कहे गए वचनों को, एव सुभाषितानि ही सूक्तियां हैं, अर्थात पुत्र मानव के विविध मूल्यों के विकास के लिए श्रेष्ठ जनों ने जो वचन कहे हैं वही सूक्तियां हैं। इसके बाद एक पीछे बैठा हुआ छात्र कहता है, श्रीमन सुभाषितानां पठनेन कः लाभः, श्रीमान सूक्तियों को पढ़ने से क्या लाभ है। तब अध्यापक कहता है, प्रिय सुरेश, सुभाषितानां पठनेन, सूक्तियों को पढ़ने से, अस्माकं हमारा, नैतिकः सामाजिकः च विकासः भवति, हमारा नैतिक और सामाजिक विकास होता है। अस्माभिः किम कर्तव्यः, हमें क्या करना चाहिए, किंच न कर्तव्यः इति, और क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा सुभाषितानि बोधयन्ति, सूक्तियां हमें बताती हैं, अर्थात प्रिय सुरेश, सुभाषितानां सूक्तियां पढ़ने से, अस्माकं हमारा नैतिक और सामाजिक विकास होता है। हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सूक्तियां हमें यह बताती हैं। तब एक अन्य छात्रा कहती है, अहो
आहा वयम अपि सुभाषितानि पठितुम इच्छामः। हम भी सूक्तियां पढ़ना चाहते हैं, कृपया अस्मान पाठयतु, कृपया हमें पढ़ाइए। तब अध्यापक कहता है समीचीनम, बहुत अच्छा, तर्हि वयम सुभाषितानाम रसम पिबामः, तब हम सभी सूक्तियों का रस पीते हैं। और इसी के साथ ही यहाँ पर पहली सूक्ति दी गई है, वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्या विनयेन च वकारैः पंचर्भिक्तो नरो भवति पूजितः। यहाँ पर इसका पद विच्छेद दिया गया है, वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्या विनयेन च वकारैः पंचभिः युक्तः नरः भवति पूजितः। इस श्लोक का अन्वय है, वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्या विनयेन च इति एतैः पंचभिः वकारैः युक्तः नरः पूजितः भवति। इस श्लोक का भावार्थ है, यह जनः समुचितानि वस्त्राणि धरति, अर्थात जो लोग उचित प्रकार से वस्त्रों को धारण करते हैं, शरीरेण स्वस्थः अस्ति, शरीर से स्वस्थ हैं, सदा सुमधुरम हितकरम च वचनम वदति, हमेशा ही मधुर और हितकर वचनों को बोलते हैं, सर्वदा अध्ययने संलग्नः भवति, हमेशा ही अध्ययन में लगे रहते हैं, तथा च और विनम्रतया च व्यवहरति, व्यवहार में हमेशा विनम्रता रखते हैं, तादृशः पंचभैः वकारैः, इन 5 वकारों वाले, वस्त्रम वपुः वाक् विद्या विनयः इत्येतैः युक्तः मनुष्यः लोके सम्मानं प्राप्नोति, इनसे युक्त मनुष्य इस संसार में सम्मान को प्राप्त करते हैं। अर्थात जो मनुष्य उचित प्रकार से वस्त्रों को धारण करते हैं, शरीर से स्वस्थ रहते हैं, सदा मधुर और हितकर वचनों को बोलते हैं, हमेशा अध्ययन में लगे रहते हैं, तथा व्यवहार में हमेशा विनम्रता रखते हैं, ये 5 वकारों वाले व्यक्ति अर्थात वस्त्र, वपु, वाक, विद्या, विनय, इनसे युक्त मनुष्य हमेशा ही संसार में सम्मान को प्राप्त करते हैं। इससे अगला हमारा श्लोक है, षड दोषाः पुरुषेणः हातव्या भूतिमिच्छता निद्रा तंद्रा भयं क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। इस श्लोक का पदच्छेद है, षड दोषाः पुरुषेण इह हातव्याः भूतिम इच्छता निद्रा तंद्रा भयं क्रोधः आलस्यम दीर्घ सूत्रता। इस श्लोक का अन्वय है, इह भूतिम इच्छता पुरुषेण निद्रा तंद्रा भयं क्रोधः आलस्यम दीर्घ सूत्रता च इत्येते षड दोषा हातव्याः। इस श्लोक का भावार्थ है, अस्मासु निद्रादयः षड दोषाः भवन्ति, हम में निद्रा आदि 6 दोष होते हैं, एते अस्माकं ऐश्वर्यस्य उन्नतेश्च अवरोधका भवन्ति, जो हमारे ऐश्वर्य और उन्नति में रोधक होते हैं, अर्थात जो हमारे ऐश्वर्य और उन्नति को रोक देते हैं। अतः इसलिए यदि मनुष्य अपने जीवन में धनिकः धनवान, विद्वान वा भवितुम इच्छति और विद्वान बनना चाहता है, ऐश्वर्यम वैभवम च प्राप्तुम वांछति, ऐश्वर्य और वैभव को प्राप्त करना चाहता है, तरहि तो स अति निद्राम, उसे बहुत अधिक निद्रा, तंद्राम अकर्मण्यता अर्थात काम न करने की इच्छा, भित्तिम डर, क्रोधम क्रोध, आलस्यम आलस्य, विलंबेन कार्य करणस्य प्रवृत्ति च, और किसी भी कार्य को देर से करने की प्रवृत्ति को
एतान षड दोषान परित्यजेत, इन 6 दोषों को छोड़ देना चाहिए। अर्थात हम में निद्रा आदि 6 दोष होते हैं। एते अस्माकम, जो हमारे ऐश्वर्य और उन्नति को रोक देते हैं। इसलिए यदि मनुष्य अपने जीवन में धनवान और विद्वान बनना चाहता है, ऐश्वर्य और वैभव को प्राप्त करना चाहता है, तो उसे बहुत अधिक निद्रा, तंद्राम अकर्मण्यता, भित्तिम डर, क्रोध, आलस्य और किसी भी काम को देर से करने की प्रवृत्ति आदि 6 दोषों को छोड़ देना चाहिए। इसके बाद हमारा 6ठा श्लोक है। अद्भिर गात्राणि शुद्ध्यति मनः सत्येन शुद्ध्यति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। इस श्लोक का पद छेद है। अद्भिः गात्राणि शुद्धयन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति, विद्याः तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिः ज्ञानेन शुद्ध्यति। इस श्लोक का अन्वय है। गात्राणि अद्भि शुद्धयन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति, भूतात्मा विद्या तपोभ्याम शुद्ध्यति, बुद्धि ज्ञानेन शुद्ध्यति। इसका भावार्थ है, प्रतिदिनं स्नानेन मानवस्य शरीरं स्वच्छं भवति। प्रतिदिन स्नान से मनुष्य का शरीर स्वच्छ होता है। सत्येन मनः पवित्रं भवति, सत्य से मन पवित्र होता है। सत्य कथनेन मनसि द्वन्द्वं भीतिः च न भवति, सत्य कथनों से मन में जो कोई द्वंद्व होते हैं और डर होता है, वो खत्म हो जाता है। नित्यम विद्याभ्यासेन, हमेशा ही विद्या के अभ्यास से, परिश्रमेण च, और परिश्रम से, जीवस्य शुद्धि भवति, जीवन की शुद्धि होती है। ज्ञानेन च बुद्धि निर्मला भवति, ज्ञान और बुद्धि निर्मल होती है। अतः मनुष्यः नित्यम, इसलिए मनुष्य को हमेशा ही स्नान, सत्य कथनम, सत्य कथनों को बोलना, विद्याभ्यासम, विद्या का अभ्यास करना, परिश्रमम, परिश्रम करना, ज्ञानार्जनम, ज्ञान को अर्जित करना, च कुर्यात्, करने चाहिए। इसके बाद हमारा अगला श्लोक है। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संततिः। इस श्लोक का पद छेद है। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेः च एव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संततिः। इसका अन्वय है। यत् समुद्रस्य उत्तरम हिमाद्रेः च दक्षिणम तद एव भारतम नाम वर्षम यत्र भारती संततिः अस्ति। इस श्लोक का भावार्थ है। अस्मिन् सुभाषिते, सुभाषितकार, इस सूक्तियों का सूक्तिकार भारतस्य भौगोलिकम स्वरूपम वर्ण्यति, भारत के भौगोलिक स्वरूप का वर्णन कर रहा है। हिंद महासागरस्य उत्तर भागे, हिंद महासागर के उत्तरी भाग में, हिमालयस्य च दक्षिण भागे, और हिमालय के दक्षिण भाग में, यह भूभाग अस्ति, जो भूभाग है, अर्थात जो भूमि है, तस्य भूभागस्य नाम भारतवर्षम, उस भूभाग का नाम भारत वर्ष है। अत्रत्याः नागरिकाः भारतीयाः इति प्रसिद्धा, अर्थात यहाँ पर रहने वाले लोग भारतीय के नाम से प्रसिद्ध हैं। अर्थात अस्मिन् सुभाषिते सुभाषितकारः, इस सूक्ति को लिखने वाला भारत के भौगोलिक स्वरूप का वर्णन कर रहा है। हिंद महासागर के उत्तरी भाग में और हिमालय के दक्षिण भाग में जो भूमि है, उस भूमि का नाम ही
भारतवर्ष है। अत्रत्या नागरिकः, और जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो भारतीय के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसके बाद हमारा अगला श्लोक है, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतुः सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। इस श्लोक का पदच्छेद है, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सः हेतुः सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। इसका अन्वय है, घटः क्रमशः जल बिंदु निपातेन पूर्यते सः हेतुः सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च भवति। इसका भावार्थ है, यदा निरंतरम जलस्य बिंदुनां पतनेन, जैसे लगातार जल की छोटी छोटी बूंद गिरने से रिक्तः अपि घटः पूर्णः भवति, खाली घड़ा भी भर जाता है, तथैव वैसे ही जीवने निरंतरम अभ्यासेन, जीवन में लगातार अभ्यास से सामान्यः अपि, सामान्य मनुष्य भी सर्व प्रकार कम ज्ञानम, सभी प्रकार का ज्ञान, धर्मम धर्म, धनम जय और धन को प्राप्त कर लेता है। अर्थात जिस प्रकार लगातार जल की बूंद गिरने से खाली घड़ा भी भर जाता है, वैसे ही जीवन में लगातार प्रयास करने से सामान्य मनुष्य भी सभी प्रकार के ज्ञान, धर्म और धन को प्राप्त कर लेता है। इसके बाद हमारा अगला श्लोक है, यह पठति लिखति पश्यति परिप्रच्छति पंडिता नुपाश्रति तस्य दिवाकर किरणैः नलिनी दलमिव विस्तारिता बुद्धिः। इस श्लोक का पदच्छेद है, यह पठति लिखति पश्यति परिप्रच्छति पंडितान उपाश्रयति तस्य दिवाकर किरणैः नलिनी दलम एव विस्तारिता बुद्धिः। इस श्लोक का अन्वय है, यह पठति लिखति पश्यति परिप्रच्छति पंडितान उपाश्रयति च तस्य बुद्धिः दिवाकर किरणैः नलिनी दलम एव विस्तारिता भवति। इस श्लोक का भावार्थ है, अस्माभिः आत्म विकासाय सर्वथा श्रेष्ठ जनैः सह संगति वाशश्च कर्तव्य है। अस्माभिः, हमें आत्म विकास के लिए हमेशा ही श्रेष्ठ जनों के साथ संगति और उनके साथ वास करना चाहिए। यतो ही यह निरंतरम पठति अर्थात स्व अध्ययन करोति, क्योंकि यह निरंतरम जो निरंतर पढ़ता है अर्थात स्व अध्याय करता है, लिखती लिखता है, पश्यति देखता है, विविधान प्रश्नान करोति अलग अलग प्रकार के प्रश्न करता है, स्वस्य संशयम दूरीम करोति अपने संशय को दूर करता है, ज्ञानी जनानाम आश्रते समीपे तिष्ठति और ज्ञानी लोगों के पास बैठता है, तस्य बुद्धिः तथैव वर्धते उसकी बुद्धि उसी प्रकार बढ़ती है, यथा जैसे सूर्यस्य किरणैः सूर्य की किरणों से कमलम पूर्णतया विकसितम भवति कमल पूरी तरह से खिल जाता है। अर्थात अस्माभिः हमें भी अपने आत्म विकास के लिए हमेशा ही श्रेष्ठ लोगों के साथ संगति करनी चाहिए और उनके साथ वास करना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य निरंतर पढ़ता है, लिखता है, देखता है, अनेक प्रकार के प्रश्न करता है और अपने संशय को दूर करता है, ज्ञानी जनों के पास बैठता है, उसकी बुद्धि उसी प्रकार बढ़ती है जैसे सूर्य की किरणों से कमल पूरी तरह खिल जाता है। इसके बाद हमारा अगला श्लोक है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्माद् तदैव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता।
इस श्लोक का पद छेद है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्माद् तद एव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। इस श्लोक का अन्वय है सर्वे जन्तवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति तस्माद् तदेव वक्तम वचने का दरिद्रता। इसका भावार्थ है मधुर भाषेण सर्वे अपि प्राणिनः, मधुर वचनों से सभी प्राणी, अस्माकं सर्वाणि मित्राणि, हमारे सभी मित्र, माता पिता भ्राता इत्यादि प्रसन्ना भवति, हमारे सभी मित्र माता पिता भाई आदि प्रसन्न हो जाते हैं। मधुर भाषेण कापि हानि नास्ति, मधुर वचन बोलने से कोई हानि नहीं होती। अतः सर्वदा मधुर भाषणम एव करणीयम, इसलिए हमें हमेशा मधुर भाषा का उपयोग करना चाहिए। मधुर भाषणे कदापि संकोच न करणीयम, मधुर भाषा में हमें कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। अर्थात मधुर भाषणेन सर्वे अपि प्राणिनः, मधुर वचनों से सभी प्राणी अर्थात अस्माकं सर्वाणि मित्राणि, हमारे सभी मित्र माता पिता और भाई सभी प्रसन्न होते हैं। मधुर भाषणेन कापि हानि नास्ति, मधुर भाषा से कभी भी हानि नहीं होती। अतः इसलिए हमेशा मधुर भाषा का उपयोग ही करना चाहिए, मधुर भाषा में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। इसके बाद हमारा अगला श्लोक है, इसका पद छेद है आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थ महान रिपुः न अस्ति उद्यम समः बंधुः कृत्वा यम न अवसीदति। इस श्लोक का अन्वय है आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थः महान रिपुः अस्ति उद्यम समः बंधु नास्ति जनः यम उद्यमं कृत्वा न अवसीदति। इस श्लोक का भावार्थ है आलस्यम एव मनुष्यस्य शरीरे विद्यमानः महान शत्रुः अस्ति, आलस्य ही मनुष्य के शरीर में विद्यमान सबसे बड़ा शत्रु है। तद एव अस्माकं कार्यस्य संपादने अवरोधकं भवति, तद एव अस्माकं जिसके कारण हम कार्य को पूरा करने में से रुक जाते हैं, अर्थात जो हमारे कार्य को संपन्न करने में सबसे बड़ा अवरोधक है। परिश्रमः एव अस्माकं वास्तविकं मित्रम अस्ति, परिश्रम ही हमारा वास्तव में सच्चा मित्र है। यह परिश्रम करोति, जो परिश्रम करता है, सह कदापि दुखम न प्राप्नोति, उसे कभी भी दुख प्राप्त नहीं होता। अर्थात हमारे शरीर में सबसे बड़ा जो शत्रु है वो आलस्य है, यह कभी भी हमें जिंदगी में आगे बढ़ने नहीं देता है, जबकि परिश्रम ही हमारा सबसे अच्छा मित्र है और हमें हमेशा अपनी जिंदगी में परिश्रम करना चाहिए। इसके बाद हमारा श्लोक है अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। इस श्लोक का पद छेद है अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। इस श्लोक का अन्वय है अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम अस्ति परोपकारः पुण्याय परपीडनम पापाय च भवति। इस श्लोक का भावार्थ है महर्षि वेद व्यासस्य अष्टादश पुराणानां सारः वचन द्वये अस्ति, अर्थात महर्षि वेद व्यास द्वारा लिखित 18 पुराणों का सार 2 वचनों में ही निहित है। परेषाम उपकारेण पुण्यम भवति, दूसरों पर किया गया उपकार पुण्य है।
परेशान पीड़नेन पापम भवति इति, और दूसरों को दिया गया दुख सबसे बड़ा पाप है। अतः इसलिए अस्माभिः सर्वदा परोपकारः करणीयः, इसलिए हमें हमेशा परोपकार करना चाहिए। अन्य येषां पीडनम कदापि न करणीयम, इसके विपरीत हमें कभी भी दूसरों को दुख नहीं देना चाहिए। अर्थात महर्षि वेदव्यास द्वारा लिखित 18 पुराणों का सार 2 वचनों में निहित है। पहला है, दूसरों पर किया गया उपकार सबसे बड़ा पुण्य है और दूसरों को दिया गया दुख सबसे बड़ा पाप है। अतः अस्माभि, इसलिए हमें हमेशा ही दूसरों का उपकार करना चाहिए। अन्य येषां पीडनम कदापि न करणीयम, हमें कभी भी किसी दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहिए। और इसके साथ ही हमारा इस श्लोक का अनुवाद खत्म हो जाता है। अगर इससे संबंधित आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।